अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कुछ न्यूज़ सीमांचल से मुताल्लिक़ हमारे सामने में है और कई सारे दोस्तों का मैसेज भी। न्यूज़ ये है कि सीमांचल के अंदर कहा यह जा रहा है लाखों लोगों ने, यानी 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने निवास प्रमाण पत्र, ये हिंदी लफ्ज़ है, इसको आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कह लें या मकामी रिहायशी सनद जिसे कहते हैं, उसके लिए अप्लाई किया है। और इस बुनियाद पर अखबार वालों ने, न्यूज़ वालों ने ये एक मफरूज़ा बना करके सामने में लाया कि भाई यहाँ पर रोहिंग्याई लोग रहते हैं और ये लोग जो है इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके अपना नाम वोटर कार्ड में डलवाना चाहते हैं। साथ ही साथ मुजफ्फ़रपुर का नाम भी लिया गया है कि वहाँ भी इतने लोगों ने जो है तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वहाँ भी अपना सब प्रमाण पत्र के लिए, निवासी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए हुए हैं। इस तरीके से इन लोगों को न्यूज़ बना दिया गया है और इन इलाक़ों को मशकूक बना दिया गया है। न्यूज़ वालों को तो खैर कारीन मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ के लोगों को जब मशकूक समझा जाएगा या माना जाएगा तो बेचारे फिर किस सहनी अज़ियत से दो चार होंगे, किस तरीके से उनको मेंटल स्ट्रेस या मेंटल टॉर्चर सहना पड़ेगा। वो कभी ये न्यूज़ वाले गुज़रे तो समझ में आए। तो यही साथी लोगों ने मैसेज किया है कि क्या इसकी हकीकत है, ये न्यूज़ वाले इस तरीके से जो दे रहे हैं इनकी बुनियाद आखिर क्या है। तो मैंने बता दिया इनकी बुनियाद यही है कि कहते हैं कि आप इतने लोगों ने अप्लाई किया है। सवाल ये कि अप्लाई क्या मनमानी तौर से कर रहे हैं वो, या सरकार ने उनको मौका दिया है। भाई आप ऑनलाइन कहा कि भाई ये चीज़ें बनती हैं तो उन्होंने अप्लाई किया, फिर आपने 11 दस्तावेज़ जिसका जिक्र किया गया है कि ये लगाएंगे तो वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन वाला जो अमल है वो पूरा होगा। उस 11 के अंदर निवास प्रमाण पत्र भी रखा गया। तब जिन बेचारों के पास नहीं होगा, एक तो ऐसे ही ये 6 महीने या साल भर के लिए बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ सीमांचल कौन सा इलाका, वो इलाका है जहाँ पे सैलाब आता है, लोगों की पूरी साल की कह लीजिए कि बनी बनाई और कमाई हुई सारी चीज़ें बह जाती हैं, कागजात से लेकर जेवरात तक, उनकी फसलों से लेकर के बने बनाए मकानात तक, ये सारी चीज़ें बह जाती है। तो जो मकान के अंदर चीज़ें रखी हुई है कहाँ से महफूज होगा, तो उन्हें बनाना ही पड़ेगा। वो बेचारे जा कर के, अब हो सकता है कि ऐसे मौके पे जब ये ऐलान आया है तो एकदम से जाकर अप्लाई किए होंगे, वरना देखा होगा कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं किए होंगे। वो एकदम से जब मौका ऐसा मिला, उनको कहा गया, अब उन्होंने अप्लाई किया, ट्रैफिक बढ़ गई तो आपने उसको जो फ़ौरन रेड मार्क करके बता दिया कि देखो यहाँ पे इतने लोग हैं। और कमाल की बात है, न्यूज़ वालों ने यह भी बताया कि 2019 के अंदर गृह मंत्रालय यानी वजारत दाखिला ने, होम मिनिस्ट्री ने यह इंकिशाफ किया था कि भाई यहाँ पे 10 लाख लोग बाहरी हैं, रोहिंग्याई हैं, बांग्लादेशी हैं। सवाल है कि जब आपको ये पता चल गया कि 10 लाख लोग बाहरी हैं तो आप उन्हें बाहर उसी वक्त क्यों नहीं किए, क्यों उनकी वोट से आप 2020 का मैं बता रहा हूँ आपको जो इलेक्शन हुआ है, ये सीमांचल इलाका जिसमें आपका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आता है, ये सारे अजला जो आते हैं इसके अंदर तकरीबन नहीं बल्कि वाक़ईतन 24 असम्बली की नशिस्तें हैं, सीटें हैं। उस 24 में से 6 बीजेपी जीती हुई है, यानी 1/4, 1/4 की मालिक ये खुद है। तो आप जो ये 1/4 या 1/4 के मालिक बने हैं किनके वोटों से? आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये लोग इतने घुसपैठियाँ हैं और उन्हीं के वोटों से आप सरकार बना भी रहे हैं और इतनी सारी सीटें भी जीत रहे हैं। ये क्या आखिर मजाक है? ये पार्लिमानी सीट के लीजिए कुल 4 है, चारों अजला के अंदर देखा जाए तो उसमें से भी एक प्रदीप सिंह जो है अररिया से, तो बीजेपी के हैं वो। तो 4 में से 1 सीट बीजेपी के हैं, 4 में से 1 सीट 1/4 होगी। ये भी पार्लिमानी नशिस्त भी आप रखे हुए हैं। और 10 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है बाज़ाब्ता। यहाँ तो 5 से 6 लाख के ऊपर एक हल्का बन जाता है असम्बली का। तो आप जब एक तरफ ये बात कह रहे हैं तो उसी वक्त में आप उनको इरेज करते, उनको हटाते, मशकूक लोगों को एक तरफ करते, ताकि जो बेचारे वहाँ के हकीकी शहरी हैं वो जहनी अज़ियत से दो चार नहीं होते जो आज वो दो चार हो रहे हैं। और उन सब के ऊपर जो है एक तरीके का शक का दायरा डाल दिया गया कि भाई ये लोग इस तरीके से प्रमाण पत्र के लिए, निवास के लिए परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे हैं, और आप बहाना और हवाला दे रहे हैं 2019 का भी। कमाल ये भी है। तो एक तो सैलाबी इलाका है, आपने गुंजाइश दी है, ऑनलाइन होता है, वीडियोज़ को वेरीफाई करता है, ये सारे आपके हाथ में है, तो आप अपने स्तर से उसको करें। लेकिन ये करने के बजाय बाज़ाब्ता तो सरकार अपना कर रही होगी, करना भी चाहिए, उनकी राइट है। बहरहाल हर एक मुल्क वाले को अपने इख्तियारात है कि हमारे हुदूद और दायरे में हमारा असल हकीकी शहरी कौन है, सिटीज़न कौन है, ओरिजिनल और फ़र्ज़ी कौन है,
वो देखना चाहिए उनको। लेकिन न्यूज़ वाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने इस तरीके से चला करके सबको मशकूक बना डाला। ये कहाँ का आपका अखलाकियात है, एथिक्स है, या कहाँ के रूल्स है, या कहाँ की इंसानियत है, ये आप सोचें। दूसरी बात, ये जो मैंने कहा कि सीमांचल का जो ये इलाका है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इस सीमांचल के अंदर अभी अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ के अंदर भी आपने देखा होगा क्या कि जहालत का आलम इतना है वहाँ पर। लोग अंधविश्वास, बदअकीदगी, तवहुम परस्ती में इस कदर वहाँ पे मशगूल है, इस कदर कह लीजिए धुत है कि अभी की बात बता रहा हूँ, 20-24 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ मैं। वहाँ पर पूर्णिया के अंदर जो सीमांचल ही का हिस्सा है, एक घराने के 5 लोगों को नजर आतिश कर दिया गया, जला के मार डाला गया, सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि भाई ये लोग जादूगर हैं। हुआ ये कि पड़ोस में कोई बच्चा कहीं पे खेत में काम कर रहा था, वहाँ से अचानक घर आता है, गिरता है और फिर वो तड़प के मर जाता है। अब उसके साथ क्या मसला हुआ, लू लगा या कुछ और हुआ, किसी और तरीके, ये सब नहीं देखा, बस ये कहा कि भाई फला लोग जो है जादूगर है, डाइन कहा जाता है बिहार के अंदर उसको, इन्होंने इसकी जान ली है और इस तरीके से उन बेचारों को मार डाला गया, जला के मार डाला है। किसी को छोड़ने की या बचने की वहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब आस पड़ोस के लोग आए, सामने में आ रहे हैं, मीडिया को अपना बयान दे रहे हैं वो, तो वहाँ पे जहालत का, बदअकीदगी का और कह लीजिए कि तवहुम परस्ती का, अंधविश्वासी का आलम ये इतना है। वहाँ पे वो बेचारे कौन से कागजात रखते होंगे। सैलाब के बारे में मैंने आपसे कह दिया। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप वहाँ पर इल्म को आम करें, तालीम को आम करें, जो हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है, इंसानियत को आगे ले जाए। तालीम की बुनियाद पे उनके अंदर टैलेंट आएगा, स्किल आएगा, फिर वो कुछ करेंगे, मुल्क आगे जाएगा, तरक्की करेगा, यहाँ का राज्य तरक्की करेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय किसी और तरफ ध्यान को मोड़ दिया जाता है। और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि 2019 के अंदर हमारे पास इतना आंकड़ा था कि 10 लाख लोग यहाँ पे मशकूक शहरी हैं, तो आप तभी उनकी खबर लेते, उनकी शनाख्त करते, उनको अलग करते, ताकि जो फर्जीवाड़ा वो एक तरफ हो जाता, जो असली सच्चे शहरी हैं वो एक तरफ हो जाते। लेकिन नहीं किया आपने तब। और तब के इलेक्शन में आपने 1/4 वहाँ पर आप गवर्न करते हैं, और पार्लियामेंट्री नशिस्त के अंदर भी आप 1 सीट ला करके अपनी जीत 1/4 वहाँ पर बना कर रखते हैं। तब तो वो लोग फर्जीवाड़ा नहीं थे, और आज वो फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, घुसपैठिया हो रहे हैं। अगर उनके वोट से जो लोग जीते हैं उनके अंदर वाकई सच्चाई है, उसूल है, ईमान है, तो उनको पहले ये कहना चाहिए भाई कि मैं फ़र्जी लोगों के वोट से जीता गया और लिहाजा मैं भी फ़र्जी। क्योंकि जब बेसी फ़र्जी हो गई तो उसके ऊपर खड़े होने वाला स्ट्रक्चर तो फ़र्जी कहलाएगा। वो अपने आप को आगे आप इस्तीफ़ा दे, उसके बाद कुछ करा तो बेहतर होगा। तो खैर, यहाँ पे हर जो कुछ भी होता है वो सभी कुछ एक शहरी के ऊपर, सिटीज़न के ऊपर, नागरिक के ऊपर ही जाके गिरता है। बाकी लोग अपने अपने आराम से अपने अपने घरों में होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो साथी मैसेज कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि उनका जवाब ये समझ में आ गया होगा कि अखबार वालों ने, न्यूज़ वालों ने ये चलाया है, उसकी चलाने की बुनियाद ये रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सरकार ने खुद मौका दिया है और आवासी 6 महीने साल भर तो बनते रहते हैं। हो सकते लोग काफ़ी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, अब जाकर ज़रूरत पड़ी, अचानक उन लोगों ने अप्लाई किया तो ट्रैफिक पड़ी, अब उस पर आपने न्यूज़ बना दिया और फिर कुछ लोग डाटा भी उठा के ला के दे रहे, जबकि वो सैलाबी इलाका है। जहालत का आलम यह है कि अभी मैं बता रहा हूँ 5 घंटा पहले वहाँ पर 5 लोगों को जिंदा जला कर मार दिया गया, अंधविश्वासी के चक्कर में, टाइम का इल्ज़ाम लगाकर उन लोगों को। और आप कहते हैं कि इन लोगों के पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो पहले तालीम उनके अंदर लाइए। आपके पास डेटा अगर है तो उसके मुताबिक उसकी शनाख्त करके सबको अलग अलग कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और बहरहाल जो लोग भी अपनी अपनी सतह से जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहें, बीओलो से मिलें, जो कागजात ज़रूरी है वो उनको दें। और जो बेचारे गरीब हैं, पसमानदा हैं, जाहिल है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उनका हम लोग साथ भी दें। ये एक इंसानियत का बहुत बड़ा कह लीजिए कि काम है, बहुत बड़ी खिदमत है ये करने की भी हम कोशिश करें। अल्लाह आप सबको इसका जज़ाए खैर दे। इसको सब्सक्राइब करके आम करने की भी कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।